Good morning, welcome new student. So very congratulations to all the student to join our commerce class. Now the point is that what is commerce? एक मैं ब्रीफिंग आइडिया दूंगा कॉमर्स क्या होता है. Commerce is a globally known, is related with the economics, money, banking, etc. is the commerce. Without commerce, global cannot be moved. बिना कॉमर्स की कोई भी चीज हो नहीं सकता. तुम लोगों को पता हुआ कि जिस दिन मनी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, टोटल ग्लोबल विल बी स्टॉप. कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद हो गया था ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो बिना कॉमर्स की कुछ नहीं होता, नॉट इवन साइंस ऑल्सो. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन टू ज्वाइन द कॉमर्स क्लास. इसकी बहुत फ्यूचर है. मैं पहले आइडिया दे देता हूँ सब्जेक्ट क्या है, क्या मार्क्सिंग होगा, कैसे कैसे पढ़ाई करने पड़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ. मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, बोर्ड को देख लोगे. ई कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड की सब्जेक्ट है. तुम लोगों के पास सब्जेक्ट क्या क्या होगा? कंपल्सरी सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज जो पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम से जाना जाता था, एंड दो है लिटरेचर ग्रुप में, एक है इंग्लिश, एक है हिंदी. ये हो गया कंपल्सरी 5 सब्जेक्ट. एंड देयर इज ए ऑप्शनल बट कंपल्सरी. ऑप्शनल एंड कंपल्सरी इसलिए बोला जाता है कि ये तुम्हें लेने पड़ेंगे. फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बट पास हो गए तो उसका जो एक्स्ट्रा मार्क्स, जैसे 40 में पास है तो 40 के ऊपर तुम्हें 60 मिला तो 20 नंबर तुम्हारा एग्रीगेट में जाके जुड़ेगा और वो तुम्हारे लिए एक हायर परसेंटेज कैलकुलेशन करने का तरीका मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को यही चीज दिखाना चाहता हूँ कि ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन है, मैथ्स है एंड इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है, आईपी जिसको बोला जाता है. तो इन तीनों में से फिजिकल एजुकेशन को भी ले सकते हो. मैथ्स वही स्टूडेंट लोगे जिसको मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है, जो मैथ्स करने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है. ये मत सोचा कि मैथ्स लेके मैं बाहर में सबको बोलूँ कि मेरा पास मैथ्स है. तो जनरली मैथ्स स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है मार्केट में, बट डोंट थिंक ऑन दैट साइड. मैथ्स अगर अच्छा लगता है तभी लोगे, अदरवाइज मत लो, क्योंकि मैथ्स बहुत कंपैरेटिवली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए टफ इसलिए होता है. ये जो मैथ्स है ये एज सेम मैथ्स जो साइंस टीम में कंपलसरी सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है पीसीएम में. तो एंड इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस इज योर द एडिशनल एजुकेशन ऑन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एसेट्रा. तो एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जो भी चीज तुम, ये 5 तो तुम्हारा कंपलसरी पेपर है, ये तुम्हें लेने ही पड़ेंगे. ऑप्शनल, फिजिकल एजुकेशन और मैथ्स और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस. तो 6 पेपर विल बी टोटल इन योर मार्क्स. तो ये जो 6 पेपर लोगे, जो भी चूज करोगे, फिजिकल एजुकेशन लेना है या मैथ्स लेना है या इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस लेना है, ये तुम्हें पहले चूज कर लोगे, क्योंकि एक बार तुम लोगों के रजिस्ट्रेशन सीबीएसई में हो जाने के बाद ये सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा. क्लियर? तो 5 सब्जेक्ट इज द कंपलसरी. अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी और बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश एंड हिंदी इज कंपलसरी हो गया. फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स एंड इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस में से तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट तुम लोग लोगे तो टोटल इज 6 सब्जेक्ट इन ए कॉमर्स. देयर इज 11th एंड 12th बोथ. ये ध्यान रखोगे. तो अब मैं अकाउंटेंसी की बाइफिकेशन दे रहा हूँ. अकाउंटेंसी में 80 प्रैक्टिकल होगा, 20 मार्क्स की थ्योरी. इकोनॉमिक्स में भी सेम, बीएसटी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम, हिंदी में भी सेम. फिजिकल एजुकेशन में 70 एंड 30, मैथ्स में 80-20, इंफॉर्मेटिव में मोस्ट प्रॉब्ली 70-30 होगा या तो 60-40, जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के लिए ये चीज बहुत ध्यान से देख लोगे. इसको मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, अच्छे ढंग से इसको देख लेना. कोई भी क्वेरी होगा हम लोग से प्रॉब्लम को पूछ सकते हो. नाउ कॉमर्स तुमने चूज किया, कॉमर्स की फ्यूचर क्या है, क्यों तुम कॉमर्स ले रहे हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको बिना कोई भी कंट्री मूव नहीं कर सकता. बिजनेस करने जाओगे कॉमर्स, मार्केटिंग करने जाओगे कॉमर्स, प्रोडक्शन करने जाओगे कॉमर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने जाओगे कॉमर्स, एवरीथिंग. फंड नहीं आएगा तो कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं हो सकता. तो यू हैव टू नीड द फंड, एंड फंड कौन क्रिएट करता है, कौन इनफ्लो करता है, कौन आउटफ्लो करता है, दैट इज द कॉमर्स सब्जेक्ट. आप कॉमर्स में 11th 12th 2 साल पढ़ने का बाद आगे तुम्हारे फ्यूचर क्या बनेगा ये भी तुम्हें
जानना चाहिए। फ्यूचर में क्या है, फर्स्ट यू कैन मूव टू द ए सिमिलर एक नॉर्मल क्लास, दैट इज ए बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको बोला जाता है, उसमें ऑनर्स भी है एंड विदाउट ऑनर्स भी है। बीकॉम जनरली 3 इयर्स कोर्स है, तो उसमें तुम बीकॉम में जाके एडमिशन ले सकते हो। बिकॉज बीकॉम ऑनलाइन में भी होता है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम को ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, एक रेगुलर कोर्स भी पढ़ाया जाता है। तुम लोगों को सबको पता है कि बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें कितना कितना परसेंटेज की जरूरत होगा, दैट इज इन एंड अराउंड 95% से ऊपर जाके तुम्हें ऑनर्स मिलेगा। तो वेरी सिंसियरली थिंक and very sincerely is to be start your studies, no problem, it is not for your confusions but for your known, you have to know कि what you have to take the step in future। the first is BCom, second तुम्हारे पास BBA की कोर्स है, थर्ड तुम्हारे पास है होटल मैनेजमेंट, तुम कर सकते हो। कॉमर्स करने के बाद तो होटल मैनेजमेंट जा सकते हो, 5 इयर्स कोर्स इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट करके तुम होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो। उसके बाद तुम कर सकते हो BCA, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट किया जाता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एडमिनिस्ट्रेशन, BCA कर सकते हो। उसके बाद तुम जा सकते हो लॉ में, LLB कर सकते हो, BCom LLB और BA LLB, जो आज के दिन में क्या हो रहा है, 5 इयर्स की कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जो 12 के बाद ही तुम इमीडिएटली BCom LLB और BA LLB में जाके एडमिशन ले सकते हो। इम्प्लीकेटेड कोर्स बोला जाता है इसको, और तुमने 5 साल में इसको BCom एंड LLB डिग्री लेके निकल के आओगे, एंड उसके बाद LLB की तुम अपना जॉब में जा सकते हो, प्रोफेशन में जा सकते हो। यू कैन मूव टू द कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज द प्रोफेशनल एजुकेशन, कंपनी सेक्रेटरी में जा सकते हो। और यू कैन मूव टू द चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स, जो सबके लिए बहुत इंटरेस्ट होता है। इन एंड अराउंड कंपनी सेक्रेटरी तुम्हारे लिए मोटा मोटी 4 to 5 इयर्स की एक ड्यूरेशन पीरियड ले लेगा। चार्टर अकाउंटेंसी भी 4 to 5 इयर्स की ड्यूरेशन ले लेगा। इसके बारे में मैं और भी डिटेल्स में तुम लोगों को बताऊंगा, ये आगे जाके कहाँ तक पहुंच जाता है। एंड यू कैन इन एन एडिशन तुम और एक सब्जेक्ट ले सकते हो, दैट इज एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस कहाँ पे जाता है, जो इंफॉर्मेशन फ्यूचर्स एजम्पशन करता है मॉनिटरी के ऊपर, जो इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, उसमें एक्चुअल साइंस की एक पोस्ट होता है, उसके भी तुम एजुकेशन ले सकते हो। दिस इज वेरी टफ कोर्स बट यू कैन अचीव इफ यू हैव इंटरेस्ट, एंड यू कैन मूव टू द और भी जा सकते हो, जैसे तुम CMA कर सकते हो, CFA कर सकते हो, एंड फाइनेंशियल्स एनालिसिस में जा सकते हो, मार्केट स्टॉक मार्केट में जाके ब्रोकरी और मार्केट एनालिसिस में जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हो। तो देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप इफ यू मूव with the commerce subject, and if you complete the commerce subject with a very sincerely and very high percentage of marks। ये मत सोचना कि आज के दिन में बहुत सारे शॉप मार्केट में देखोगे उसने कुछ पढ़ाई किया ही नहीं है, बट दे आर रनिंग देयर बिजनेस, दैट इज ओके फाइन। बट इफ यू नो कि व्हाट इज कॉमर्स, हाउ टू मूव द बिजनेस, हाउ टू टैकल द इकोनॉमी और द मनी, देन योर स्टैंडर्ड विल बी, कंपेयर करेंगे तो उससे ज्यादा तुम्हारे स्टैंडर्ड होगा, ये डेफिनेटली, ये इसमें कोई सेकंड ऑप्शन आ ही नहीं सकता। तो एक एडुकेटेड एंड एक नॉन एडुकेटेड बाय एक्सपीरियंस, दोनों में देयर इज ए गैप एंड देयर इज ए बिग डिफरेंस। सो यू हैव टू नो कि मेथडिकली, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली कि तुम एक बिजनेस को कैसे ट्रीटमेंट करोगे। बिजनेस तो सबको ही कर लेता है, बट करने का ढंग भी अलग होता है। इसीलिए देखोगे MNC मल्टीनेशनल कंपनी जो मार्केट में आज एग्जिस्ट है, आप एक सिंपल नाम ले सकते हो, अनिल अंबानी का कंपनी, मतलब रिलायंस ग्रुप, टाटा इंडस्ट्री, फ्रेंचाइजीज, पेप्सिको, इंडिया होल्डिंग। तो ये जो बड़े बड़े जो ग्रुप है, ये ग्रुप आज इतना बड़ा है, बहुत सारे ग्रुप छोटा क्यों है? दिस इज द रीजन, बिकॉज दे हैव लर्न वेरी मच अबाउट द बिजनेस, अबाउट द इकोनॉमी, अब हाउ टू मैनेज, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर देमसेल्फ टू द वर्ल्ड, कैसे इसको अपने पूरा देश में, पूरा कंट्री में अपने स्प्रेड अप कर रखा है अपने बिजनेस को। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कॉमर्स में, स्टेप बाय स्टेप। अकाउंटेंसी क्या होता है, BSI क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मेरा इसी क्लास में थ्रू। एंड डोंट वरी अबाउट एनी कंफ्यूजन, अगर दिमाग में कुछ भी चीज पूछना है, जो हमारे ग्रुप है, मेरे नंबर से तुम लोग कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हो, धीरे धीरे करके। बट एक चीज ध्यान रखोगे, सब्जेक्ट नया है, कंपैरेटिवली एकदम से एलू 4 है, 10th के बाद 11th एंड 12th ये 2 साल तुम लोग पढ़ाई करोगे, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, सारी चीज हम लोग समझाएंगे। खाली तुम्हारे इंटरेस्ट होगा कि हम लोग जो बोलेंगे उसको लाइन टू लाइन, डॉट टू डॉट फॉलो करके उस
प्रॉब्लम को या उसको सॉल्व करना और अपना टारगेट को अचीव करना। ठीक है, तो यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ इसको ढंग से एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट होने का चांसेस है नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आफ्टर कॉमर्स। तो कॉमर्स लेने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा फॉर योर सर्विस एज वेल एज द अपनी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।